वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है। कि सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स हमारे पास, फर्ज करें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो अगर इसके ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह ये लिखा है कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, समझ ले ये हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ये ए के इक्वल है। तो जो इसका ट्रांसपोज है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका होल का सब का ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो देखें, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास क्या है, पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। तो ये हमारे पास ए है, तो ए मैट्रिक्स है, तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या है कि रोज को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो 1 2 और जो हमारे पास दूसरी रो है वो 0 1 है, तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम ए माइनस, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज को ए में ऐड करेंगे। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1 और आगे है प्लस, और ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज का आंसर आया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो आप देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 0 तो ये 2 आएगा, और इसी तरह 0 प्लस 2 है तो ये 2 आएगा, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आया है 2 2 2 2 2। तो ये हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। तो अब हमने सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास का आंसर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर सारे का ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज। तो अब हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, जिसका इसका आंसर हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ये वाला मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 2 2 2। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर देखें क्या आता है। अगर हम रो को चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 2 और ये हमारे पास है 2 2। तो ये भी देखें, ये हमारे पास सेम आ गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो हैंस प्रूव्ड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसका जो हमारे पास है माइनस ए का ट्रांसपोज, जो इसका आंसर जो अगर ए के एक मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका ट्रांसपोज और इसके साथ माइनस जो है, माइनस मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखें, हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको हम लिखेंगे ए
माइनस ए का ट्रांसपोज, और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और फिर आगे हमने ये वाला हमारे पास समझ लें कि ये ए मैट्रिक्स है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इस सारे का हम होल का ट्रांसपोज लेंगे, होल का। तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये इसे हमने सॉल्व करना है। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए को पहले हम ए के ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। तो ये हमारे पास है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कॉलम को रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, तो 1 2 1 2 और आगे 0 1। तो ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज। तो ये ए का ट्रांसपोज का आंसर आ गया। आगे हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। तो देखें, ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1। तो आगे माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो देखें, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 तो 0 आ गया, और 0 माइनस 2 तो ये माइनस 2 बन गया, और आगे 1 माइनस 1 तो ये 0 बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए माइनस ए का ट्रांसपोज का आंसर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, हमारे पास है राइट हैंड साइड ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, तो वो हमारे पास आया है 0 2 माइनस 2 0। तो अब हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो देखें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। तो देखें, 0 2 माइनस 2 और आगे 0 है, और राइट हैंड साइड यहाँ पे माइनस भी है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 2 और आगे माइनस 2 और 0 है, और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 2 0। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर 0, और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो ये प्लस 2 बन जाएगा, और ये इस माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड 0 2 माइनस 2 0, और आगे हमारे पास है 0 2 माइनस 2 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 और 4। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।